हे इट्स मी अगेन। एंड वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो बाबी डॉल्स के लिए नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप कुछ कॉपी पेस्ट मेथड ढूंढने आए हैं कि सजाओ मिल जाए कुछ, मैट्रिक्स एस्केप कर जाऊंगा मैं, मैट्रिक्स की लुंगी उतार दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इससे मेहनत करनी पड़ेगी एंड कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे आप फटाफट पैसों की बारिश करवा लोगे। मेहनत करनी पड़ती है एंड ये सारी कंडीशंस को मंजूर करते हो तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम्हारे जहन में ये सवाल आना चाहिए कि मैं इस चीज पे बोलने वाला होता कौन हूँ। मैं वो होता हूँ जिसने एक टाइम पे 2 घंटे डेली रात को काम किया है। मैंने 4 महीने काम किया और मुझे सिर्फ और सिर्फ 5,000 ही मिल पाए। और वो इंसान भी मैं ही हूँ जिसने सिर्फ 3 मिनट बोलकर 5,000 रुपये कमाए थे। पर इसी के साथ साथ मैं वो इंसान भी हूँ जिसने एक टाइम पे फ्री में एडिट करी, फिर एक टाइम पे 200 रुपये फॉर शॉर्ट्स के लिए एडिट करी एंड उसके बाद अब आधी वीडियो आउटसोर्स कराने के बाद भी मेरे पास 1700 रुपये बचते हैं। तो अगर अब मेरा एक्सपीरियंस वैलिडेट हो गया हो और तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो, शुरू करते हैं। अब पूरी वीडियो में आगे कोई एडिटिंग नहीं होने वाली है, तो जो भी डोपामिन के एडिक्ट्स थे जो सिर्फ यहाँ मोटिवेशन लेने आए थे, उनका पत्ता कटने वाला है। अब तुम डिसाइड कर लो, क्या तुम उनमें से हो जिनका पत्ता कटेगा या फिर तुम उनमें से हो जो पत्ते बिछाएंगे। जैसे एक सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए स्पेक्स रिक्वायर्ड होते हैं और स्पेक्स 2 टाइप के हो सकते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। वैसे ही अपनी तुम्हारी जो पैसे की मशीन है उसको चलाने के लिए स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, 2 टाइप की, सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल। सबसे पहले सॉफ्ट स्किल समझाता हूँ। स्किल वो होती है जो काफी ज्यादा ह्यूमेन होती है, जो तुम खुद कर सकते हो, तुम्हें कोई बाहर आउटर सोर्स या आर्टिफिशियल चीज की जरूरत नहीं होती। जैसे कि फर्स्ट सॉफ्ट स्किल आएगी हमारे पास, एक्सट्रोवर्ट होना। एक्सट्रोवर्ट होना ताकि तुम अपनी स्किल्स बेच पाओ, तुम अपनी सर्विसेज बेच पाओ एंड एक्चुअली लोगों को दिख पाओ, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। एंड सेकंड सॉफ्ट स्किल आती है रिलायबिलिटी। तुम मेरी वीडियो नहीं देख रहे होते अगर तुम मुझे ट्रस्टवर्दी या रिलायबल नहीं मान रहे होते। दैट्स द की। थर्ड सॉफ्ट स्किल इज बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट। सी, अब अगर तुम कोई क्लाइंट लोगे एंड उसकी लाला चौपड़ी करते में, और सर बस ये डील ना निकल जाए हाथ से, इसको बस करके दे दो, वो तुम्हारा गलत फायदा भी उठा सकता है। जो काम 1,000 रुपये में होना था वो तुमसे 200 में करवा लेगा। अपनी वर्थ जानो। टाइम मैनेजमेंट, अगर ये स्किल नहीं सीखी तो काफ़ी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि जो पैसा तुम सिर्फ मात्र 1 दिन में कमा सकते थे, तुम उसे 1 हफ्ता लगा दो कहीं कमाने में। अब ये चीज़ें बोलने में बहुत आसान लगती है, ये स्किल सीख लो, वो स्किल सीख लो, पर भाई एग्जीक्यूशन के टाइम में जो हवा टाइट होती है ना, वो सब जानते हैं। तो मैंने भाई मैं तुमसे रिले मैक्स इतना ही कर सकता हूँ कि जो मेरा परफेक्ट लाइफ प्लानर था वो मैंने 100 रुपये से घटा के 75 रुपीज़ का कर दिया है। तुम, पर जनरली बता रहा हूँ, अगर बाय कर लोगे ना उसको, तो जो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट वाला इशू है पक्का खत्म होना है। पोमोडोरो क्लॉक, टू डू लिस्ट, हमारे पास वर्क ट्रैकर, हर चीज उसमें अवेलेबल है। उसकी सारी डिस्क्रिप्शन में, मतलब जो क्या क्या है उसमें, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक वीडियो मिल जाएगा, वहां पे जाके चेक कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा इसमें क्या क्या फीचर है। और जहां बात आती है एक्सट्रोवर्ट होने की, भाई सबसे पहले तो वीडियो डालना शुरू कर दो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहां पे भी तुम्हें डालनी है। पर अगर तुम में अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम ऑफ द मैट वीडियो कैमरा के आगे बोलने लग जाओ, डिस्कॉर्ड पे आओ, मेरा लिंक ट्री से तुम्हें लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन करो, मुझे डीएम करना कोच। अगर तुम इंटरेस्टेड हो जेन्युइनली, बहुत मिनिमल फीस पे तुम्हें पर्सनली पूरे 1 महीने तक कोच करूंगा, 30 मिनट्स की लाइव क्लास डेली ले लेके तुम्हें उस्ताद बना दूंगा। क्योंकि मैंने खुद जो डील मुझे 2,000 रुपए की मिल रही थी, वो मैंने 6,000 पे आके क्लोज करी है। नेगोशिएशन स्किल्स, ये सारी स्किल्स मुझे आ गई हैं, मैं सिखा सकता हूँ। मैं बहुत कम ही बंदे लूंगा क्योंकि पर्सनल अटेंशन देना है, देख लेना अगर तुम इंटरेस्टेड हो। अब जब हम सारी के सारी सॉफ्ट स्किल की बात कर चुके हैं, हार्ड स्किल्स पर आते हैं। अब हार्ड स्किल्स में वर्सेटाइल हो जाता है मामला, तुम्हें जो चीज करनी है तुम वो करो, पर कुछ भी कच्चा कच्चा मत करना कि लो 20% अपना वीडियो एडिटिंग ले ली और स्वाद अनुसार अपन ने फोटोशॉप ले लिया, स्वाद अनुसार अपने कंटेंट राइटिंग नहीं। इससे तुम्हारा ओवरऑल पर्सोना डेवलप हो सकता है कि यार इसको तो सब आता है, पर ये इस चीज में महारत हासिल कर चुका है, ये तुम नहीं ले पाओगे। इसके लिए तुम्हें एक स्किल पकड़नी है, लेट्स से वीडियो एडिटिंग, उसमें रगड़ दो। एक सॉफ्टवेयर पकड़ना है, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स या फिर प्रीमियर प्रो या डाविंची, रगड़ना है। इनमें से कुछ एग्जांपल दूं तो वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, उसी के साथ साथ वेब डिजाइनिंग, और उसी के साथ साथ कंटेंट राइटिंग, और उसी के साथ साथ सोशल मीडिया मैनेजर। ये तो काफी बूम हो रहा है, इसको तुम बहुत ज्यादा स्कोप में लेके चल सकते हो। चलो, अब तुम जब बेसिक सेट समझ गए हो कि क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, डाइव करते हैं कि ये सब मैंने कैसे किया। तो अब मैंने जो भी जॉब या साइड गिग्स करी है, मैं उनको 3 क्राइटेरिया पर डिवाइड करने वाला हूँ। पहला, ये कितना ईजी है शुरू करना। सेकंड, इसमें टाइम कितना लगता है। एंड थर्ड, इसका पे आउट कितना है। एंड लास्ट में एक कंक्लूजन रहेगा, तुम्हें प्रो टिप्स या फिर तुम्हारा इस जॉब के बारे में जो नेगेटिविटी, जो भी एडिशनल पॉइंट होंगे वो होंगे। तो मेरी सबसे पहली जॉब मुझे मिली थी कॉपी राइटिंग की।
एक्चुअली मेरा दोस्त जॉब ढूंढ रहा था, उसने बोला मेरे को कोई पैम्पलेट दिखा ना दीवार पे कि जॉब वाला, तो मेरे को भेज दियो। तो मैंने फोटो खींच के उसे भेजी। उसने बोला ये मेरे मतलब का नहीं है, तू कर ले। एंड ये घर के 2 घर छोड़ के ही है, तो ज़्यादा दूर का भी जॉब नहीं था, मेरे को वहाँ से जॉब मिली। सो इससे तुम्हें ये भी समझ में आना चाहिए कि भाई जो आसपास पैम्पलेट्स वगैरह दिखते हैं ना, पार्ट टाइम ये नीड है वो नीड है, उन पे ध्यान देना। कई बार वो बहुत ईजी होते हैं एंड तुम अच्छा खासा अर्निंग उनसे कर सकते हो। मैंने कितनी अर्निंग करी? मैंने 4 महीने लगाए थे 5,000 रुपये इससे कमाने के लिए। एंड मेरे हिसाब से इट्स ओके, इट्स ओके। अब इनको उन 3 क्राइटेरिया पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ। पहला, ये जॉब आसान कितना था? मुझे बहुत आसानी से मिल गई थी, क्योंकि मैंने कोशिश भी नहीं करी फिर भी मिल गई, तो मैं इसको 8 दूंगा। एंड इसका टाइम एफर्ट्स कितना लगता था? एफर्ट्स अच्छे खासे लगते थे। मैं डेली रात को 2 घंटे टाइप करता था। मैं कोशिश करता था कि एक दिन के 4 पेज निकल पाऊँ, बट नहीं निकल पाते थे। तो इसी के चलते मैंने 4 महीने के अंदर सिर्फ 5,000 रुपये ही कमाए। सो इसका जो एफर्ट्स वाला है उसको तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। एफर्ट्स काफ़ी अच्छे खासा लगता है इसमें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हमारे इसका पे आउट की बारी होती है, पे आउट इज़ नॉट दैट ग्रेट, बट स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो पे आउट आई विल गिव इट अ 6 आउट ऑफ 10। एंड एडिशनल पॉइंट्स की बात करूँ तो पैम्पलेट्स जरूर चेक करना अपने आसपास के। कनेक्शन जितने ज़्यादा बना सकते हो बनाओ। पूछो, अगर कोई तुम्हारे आसपास ट्यूटर वगैरह है तो उसको ट्यूशंस में जाना। बेसिकली जो ट्यूशंस होते हैं ना, जो अच्छे खासे वेल रेप्यूटेड काफ़ी टाइम से चल रहे होते हैं, उनसे पूछना सर आपको जो पेपर वगैरह, क्वेश्चन पेपर जो आप ट्यूशन में टेस्ट लेते हो, वो आपको टाइप करवाने हैं, ये सारी चीज़। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल से यस, क्योंकि वो उनको भी ग्रो करना होता है और तुम्हारा भी फायदा है। एंड प्राइस ओवर चार्जिंग मत करना कि सर 50 रुपये पर पेज लूंगा, नहीं, 10 से भी शुरू कर लेना, क्योंकि पैसे मिलना तो शुरू हो, ग्रो बाद में हो जाओगे। सेकेंड जॉब, अभी ये जॉब मेरे को ऑन एंड ऑफ मिलती रहती थी। इट वॉज एडिटिंग गिग। मेरे को बहुत टाइम तक मैंने फ्री में एडिटिंग करी है अपने दोस्तों की। मेरे भैया, मेरे ट्यूशन टीचर थे, वो मेरे भैया की एज के हैं, तो ईशान भैया, उनकी मैंने फ्री में एडिटिंग करी। बाद में उन्होंने मेरे से पेड करवाई। एंड बिलीव मी, सिर्फ ईशान भैया की वजह से मेरे को 2 क्लाइंट मिले। एक कनाडा का था, एनआरआई बोलते, क्या बोलते, जो बाहर इंडिया से जाके वहां पे रहने लग जाते हैं। उन्होंने मेरे से अप्रोक्स 600-800 रुपए की एडिटिंग करवाई। उसके बाद अब जो मेरे को क्लाइंट मिला है, इज अ परमानेंट क्लाइंट। वो 7-7 6-6 मिनट की वीडियो मेरे से एडिट करवाएंगे। एंड पर वीडियो आई चार्ज दम 1,800 रुपीज। एंड यस, दे आर गिविंग मी। सो तुम ये चीज सोचने की कोशिश करो कि तुम कहाँ जीरो फ्री में एडिटिंग से उठ के 1,800 रुपए पर वीडियो के चार्ज कर सकते हो। इसके लिए सिंपल सी बात है, कनेक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, स्किल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है, फ्री टाइम में कर लेना, खुद की एडिट बनाना, खुद को अच्छा लगेगा। एंड इसी के साथ साथ अब 3 क्राइटेरिया पर डिवाइड कर लेते हैं। ये जॉब आसान कितना है मिलना? 10 आउट ऑफ 10, बहुत आसान है। कुछ नहीं करना, इंस्टाग्राम पे तुम अपनी एडिट्स बना के पोस्ट कर दो, मिल गई तुम्हें जॉब। कोई ना कोई तुम बोल देगा कि वो जो कैप्शन होता है वहां पे लिख देना DM फॉर पेड एडिट्स, एंड कोई ना कोई दुनिया में होता है जो तुमसे एडिट करवाने आ जाएगा। प्राइस ज़्यादा मत रखना, थोड़ा कम रखना। एंड सेकंड जो क्राइटेरिया होता है हमारा, इसमें एफर्ट्स कितने लगे। सी, कंपैरेटिवली कम रहते हैं, क्योंकि काफ़ी बार तुम टेम्पलेट्स लेके आउटसोर्स भी कर सकते हो, क्योंकि सामने वाले को टेम्पलेट्स चलाने नहीं आते। तो आई गिव इट अ 5 आउट ऑफ 10। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका पे आउट कितना है? पे आउट में आई नॉट रेटेड, क्योंकि ये चीज़ें बदलती रहती हैं। कभी मेरा पे आउट 0 हुआ करता था, कभी 5 हुआ, एंड नाउ इट इज़ अबव 9। अब इस एडिटिंग जॉब से रिलेटेड तुम्हें कुछ प्रो टिप्स देने वाला हूँ। सबसे पहले, जो भी तुम्हारे आसपास के रेस्टोरेंट्स हैं जो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, या फिर तुम्हारी कोई ऐसी दुकान हो गई, आस्क देम कि सर आपको क्या, मतलब मान लो जैसे मैं ठाकुरपुर में रहता हूँ, तो मेरे को प्रेमनगर, मतलब मैं चाहता हूँ कि प्रेमनगर के क्लाइंट्स इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। उसके लिए मैं बोल दूंगा कि सर मैं आपका सोशल मीडिया अकाउंट बना लूंगा, उसको मैनेज भी मैं ही कर लूंगा, प्लस मैं आपकी वीडियोस बना के डाल दिया करूंगा। एंड यस, आई एम गोइंग टू ट्राई इट। मैं तुम्हें दिखाऊंगा अगर ये चीज़ वर्क करेगी या अभी नहीं, पर वो चीज़ थोड़ी बात की बात है। यू शुड ट्राई इट नाउ, ओके। अपने दोस्तों के लिए फ्री में एडिट्स बनाओ और फिर उनको बोलना अपनी स्टोरी पे लगाओ, एंड DM करने के लिए बोले कि अगर किसी और को बनवानी हो तो मे भी तुम्हें 1 या 2 क्लाइंट इससे मिल जाएंगे, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ होती है। जॉब नंबर 3, जो पहले की 2 जॉब थी, मिला के भी मेरे को इतना पैसा नहीं दे पाए जितनी ये थर्ड जॉब दे चुकी है। एंड इट इज़ बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर। मैंने जो सोशल मीडिया अपना शुरू किया, इट वॉज द बेस्ट डिसीजन आई एवर टुक। बिकॉज सबसे पहले तो इसका ये बता देता हूँ कि मेरा ग्राफ कैसा रहा था। पहले बिल्कुल स्टैग्नेंट, कोई सपोर्ट नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, फिर एकदम से मुझे इतना सपोर्ट मिला कि मैं समझ भी नहीं पाया कैसे कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। क्योंकि ये ग्रोथ जो होती है वो विजिबल नहीं होती, बस एकदम से दिख जाती है कि या आज तेरे 9,200 सब्सक्राइबर्स हैं। इससे मेरे को फायदे क्या क्या हुए? सी, सबसे पहले तो मेरे को ब्रांड डील्स आई जो आई। उसके बाद जो लोग मेरे से प्रोडक्ट खरीदने, मेरे क्लाइंट्स बढ़े एक्चुअली। जो मैंने डिजिटल प्रोडक्ट में अपना बनाया था वो भी लोगों ने खरीदा। एंड उसके बाद जो मेरा जो बाहर से ब्रांड के अप्रोचेस आए, फिजिक्स वाला हो गया, एडुकार्ट हो गया, इन सब का हो गया। मैं तुम्हें बताऊं एडुकार्ट ने मेरे को कितना पे किया था 2 वीडियो के लिए? 12,000 रुपये।
फॉर स्पीकिंग 4 मिनट्स क्यूमुलेटिव, 2 मिनट इसमें 2 मिनट इसमें, 12,000 रुपए। अब मैं इनको उन 3 क्राइटेरिया पे डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले ये जॉब मिलना कितनी आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तुम अभी यूट्यूब चैनल पे अपना चेहरा दिखाने लग जाओ, यू आर अ कंटेंट क्रिएटर। सेकंड, इसमें एफर्ट्स कितने लगते हैं, एफर्ट्स लगते हैं। एफर्ट्स को मैं 8 रेट करूंगा, क्योंकि एडिटिंग अगर तुम खुद कर रहे हो और मेरी तरह रॉ कंटेंट नहीं बना रहे हो, तब तो तुम्हें मेहनत लगनी ही लगनी है। और इसके अलावा जो पे आउट की बात आती है, पे आउट इज इन्फिनाइट। जितना ज़्यादा तुम ब्रांड से अप्रोच कर पाओगे, चीज़ों से बात कर पाओगे, चीज़ों को डील कर पाओगे, उतना ज़्यादा तुम्हें प्रमोशन ये वो सो पैसा मिलता ही रहेगा। तो अब मैं इसकी तुम्हें थोड़ी सी एडिशनल टिप्स दे देता हूँ। सबसे पहले, राइड द टाइड। जो ट्रेंड में चल रहा है फॉलो इट ब्लाइंडली, क्योंकि जब तुम खुद का क्रिएट करने जाओगे वो बहुत रिस्की होता है, कोई देखे ना देखे। नीट ट्रेंड में था उस टाइम, तो मैंने नीट के ऊपर वीडियो बनाई। मैं भी एस्पिरेंट था, वो अलग बात है, बट उस टाइम 85 डेज बचे थे, हर कोई पैनिक कर रहा था। वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करी है, एंड उसकी वजह से तुम आज मुझे देख पा रहे हो। उसी के साथ साथ हमेशा तुम्हें ब्रांड्स अप्रोच नहीं करेंगी, कभी कभी तुम्हें खुद भी अप्रोच करना पड़ेगा। फिजिक्स वाला मेमो नीट, नीट प्रेप, मोशन से हमारी ब्रांड डील नहीं हो पाई, वो अलग बात है। पर ये जो 3 कंपनियां हैं, इनको मैंने खुद अप्रोच किया था, इन्होंने मुझे अप्रोच नहीं किया। मैंने इनको कोल्ड ईमेलिंग करी थी, इनका रिप्लाई आ गया, एंड इनसे मैंने अप्रोक्स कितने, यहाँ से यहाँ हो गए अराउंड 30,000 से ज़्यादा मैंने इनसे कमा लिया है। जॉब 4, बाय फार द इजीएस्ट जॉब। इसका जो सेटअप कॉस्ट अगर मैं बताऊं कि मतलब मेरे को इजी कितनी लगी, ये तो 100 जाती है, बहुत इजी थे इसको बनाना। सेकंड, हमारे पास इसका एफर्ट्स कितने लगते हैं, एफर्ट्स कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगे थे। मैंने आज 5 मिनट किया, कल 5 मिनट किया, 10 ऐसे करके करके मैंने ओवर द कोर्स ऑफ टाइम शायद 2-3 महीने ऐसे मैंने 5-5 मिनट दिए होंगे खुद के लिए नोशन टेम्पलेट बनाने के लिए। एंड फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसको एक सुंदर सा डेकोरेशन उस पर चेरी ऑन द टॉप ऐसे ऐसे करा और उसको पब्लिश कर दिया, एंड पीपल एक्चुअली बॉट इट, क्योंकि वो यूजफुल इतना था। मैंने खुद यूज किया, मैंने खुद के लिए बनाया था, तो समझ सकते हो मैंने सारी चीजें दिमाग में रख के बनाया था, इसलिए लोगों को बिक गया। वो मैंने इवेंचुअली धीरे 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 उसको अपग्रेड करने का और सोचा हुआ है, बट वो बिक गया। क्यों? क्योंकि बहुत ईजी टू मेक था, एंड मेरी कोई एफर्ट सेटअप कॉस्ट भी नहीं लगी। इनको 3 क्राइटेरिया पर डिवाइड कर लेते हैं प्रॉपरली। सबसे पहला कि करना कितना आसान है। नोशन तुम अभी फ्री से डाउनलोड कर सकते हो, अच्छे से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर तुम बाकी सारे जैसे वेबसाइट वगैरह हो गई, या फिर तुम्हें किसी को ऐप बना के देना हो, भाई उनका मेरे को आइडिया नहीं है। मैंने नोशन यूज़ किया है, मैंने नोशन बता रहा हूँ। सेकंड, कि इसमें एफर्ट्स कितने लगते हैं। एफर्ट्स अगर तुम आज ही बैठ जाओगे, आज ही मेरे को प्रॉपर बनाना है, तो भाई तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा महाभारत वाला काम है। आराम से टेक इट लाइटली, 1 महीने के अंदर तुम्हें एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट तैयार हो सकता है, अगर तुम धीरे 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 5-10 मिनट डेली का भी दोगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पे आउट कितना है। पैसिव पे आउट है, जिंदगी भर मिलने वाला है, इसको एक बार बना के छोड़ दो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका बीच बीच में एट टाइम्स प्रमोशन करते रहना, तुम्हारा चलता ही रहेगा। अब इसमें अगर मैं एडवाइस करूँ तो क्या करूंगा, सबसे पहले अपने साथ वाले दोस्तों को ढूंढो जो इसी चीज में हो, या फिर तुम्हारे किसी भी दोस्त हो ना, उनको फ्री में टेम्पलेट पकड़ा दो, एंड उनको बोलना इसको प्लीज यूज करें, प्लीज यूज करें। प्लीज यूज करेंगे अपने वो दोस्त जो तुम्हारे दोस्त है, वो किसी अपने दोस्त को दिखाएंगे, देख यार मैं यहाँ पे ऐसा डे प्रोग्राम वगैरह करता हूँ, तो बोले यार मेरे को भी दे दे। उनको बोलना फ्री में मत दे, तो 100 रुपए का उसको बेच, 25 रुपए अपने पास रख, 75 मेरे को दे दे, सिंपल एज दैट। तो अब लास्ट में वीडियो का कंक्लूजन प्लस एक बोनस आइडिया जो मुझे नहीं लगता इतना सैचुरेटेड है अभी, क्योंकि जब भी मनी अर्निंग की बात आती है ये चीज डिस्कस नहीं करी जाती है। सबसे पहले मैं तुम्हें आइडिया बताता हूँ। अगर तुम अभी थोड़े मिड लुकिंग हो, अभी तुम बिलो एवरेज हो, या फिर तुम्हारे शरीर के अंदर पोटेंशियल है ग्रो होने का, स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग इट राइट नाउ। आज से ही तुम्हें शुरू करना है डेली की, आज मेरा फर्स्ट डे है, आज मेरा थर्ड डे है। यू विल नेवर नो कि तुम कब ब्लो अप कर जाओगे। तुम्हें सिर्फ अपना ग्लो अप रिकॉर्ड करना है कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, अपनी लाइफ को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, कंटेंट ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम ही कंटेंट बन जाओगे। एज वेल एज अब जब तुम्हारा इवेंचुअली लोग जुड़ते चले जाएंगे, लोग इन्वेस्टेड रहते हैं दूसरे की जिंदगी में कि दूसरा क्या कर रहा है, इसकी वजह से तुम्हारी फेस वैल्यू, ब्रांड वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसकी वजह से तुम्हें स्पॉन्सर्स, ब्रांड कोलैब्स सब आ जाएगा। जब तुम्हारा ये एब्स वैब्स आ जाएंगे, सब प्रॉपर वगैरह हो जाएगा, तो तुम्हें मॉडलिंग के अंदर, ये सारे के अंदर काम मिल जाएगा। एंड ठीक है चलो, अब तुम्हें लोग भी मिल गए, तुम्हें ब्रांड्स भी मिल गए, तुम्हें स्पॉन्सर्स भी मिल गए, अब क्या करना है, और तुम्हारी बॉडी भी बन चुकी है। बॉडी बनने के बाद सिंपल सा है, अब जिन लोगों की नहीं बन रही उनको कोर्स बेचो, या फिर अपनी प्राइवेट कोचिंग बेचो कि सर मैं ऐसे ऐसे आपको करवाने वाला हूँ, आप इतने पैसे मेरे को दीजिए और मैं आपको कोच करूंगा प्राइवेट, एंड 2-3 लोगों को रिजल्ट डाल दो, जिससे और लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये बिजनेस आइडिया यूज बहुत हो रहा है, पर इतनी कोई बात नहीं करता कि अब हाँ ये भी तो करा जा सकता है। तो प्लीज इस अनसैचुरेटेड फील्ड में अभी ही कदम रख दो, वरना बाद में रिग्रेट करोगे। 5th पॉइंट बताने से पहले मैं तुम्हें बाकी सारी चीजें बताता हूँ। सबसे पहले कंक्लूजन बता दूं, तुम्हें नेटवर्किंग करनी है। दुनिया क्या सोचती है इसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि
जो आज बोल रहे हैं ना अबे क्रिंज है ये तो वीडियो बना रहा है, वो बाद में बोलेंगे यार भाई प्रमोट करवा देना यार चैनल मेरा। तो इन लोगों के बारे में तो सोचना ही नहीं है। थर्ड, पैसा आएगा, तू वक्त लगाएगा तो पैसा आएगा। आराम से होती है सारी चीजें। मुझे 5-6 महीने लग गए ना ये चीज सेटअप करने में, पर हो गया एट द एंड। टाइम लगेगा पर चीजें हो जाएंगी। एंड फॉर द फिफ्थ टाइम जो पैसा कमाने का है, हाउ टू अर्न मनी पे वीडियो बना दो।